मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं? तरबूज में हर फ्लेवर की स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। अपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है।
जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, आप डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है। देखो, है ना अच्छा? और बीच में सॉस रखा तो तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। यह तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है। मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है। बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी।
सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें। तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है। बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूँगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रही है। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए। यह कितना सुंदर बना है। वाह, शेफ, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है। यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाएं। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद पीले स्किटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो ये अभी कहूँगा कि ये एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डाले इस तरह। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर
बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब और लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टीसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह, ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केट को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक है। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? वाह, मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। हाँ, यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डीप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया। यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े। यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम ये कर सकती हो। वाह, मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बिट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है। कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केक के लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं। ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है। लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गए हैं। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें, इस तरह से। और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूंगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है।
आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा हा हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं। बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह एक चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा। स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काट कर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। ओह, खैर मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे। चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल प्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदे निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदे डाले। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है। अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू के अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया। अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, हनी जेली पूरी तरह से गिर चुकी है, इसलिए आपको मेरे लिए हनी जेली तैयार करनी होगी। आप शुरू कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। अब मैं अपनी प्यारी किम्बर्ली के लिए सब कुछ करूँगा। मुझे M&M की मशीन की जरूरत होगी। सभी फ्लेवर यहाँ है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे छुओ मत। चलो ठीक है, अब देखता हूँ। मैं इन रंग बिरंगी कैंडीज का उपयोग करके रेनबो हनी जेली बनाऊंगा। यह अच्छा आइडिया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में सभी रंगों की कैंडीज इकट्ठी करनी होगी। बस जब हम सभी रंग इकट्ठी कर ले तो सब कुछ बोतल में डाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि सब कुछ मिलाना नहीं है। हाँ, बढ़िया। जब सभी कैंडीज बोतल में रख दिए गए हो तो हम शहद मिला सकते हैं। स्वादिष्ट मीठे शहद का एक जार खोलते हैं और इसे एक बड़ी बोतल में डालते हैं। देखो हनी कैंडीज पर कितनी अच्छे से फैल रहा है। स्वादिष्ट। बस इसे जमाना बाकी है।
यह फ्रिज स्प्रे काम करेगा। बस सब काम हो गया। हाँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसे हटा देता हूँ। ओह, मेरा हाथ जम गया है। अब मैं क्या करूँ? लगता है ये बर्फ से बने हैं। मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें अपने हाथ पर दस्ताने पहनने की जरूरत है। यह बेहतर है। सिर्फ ऊल ही नहीं जो गर्म करता है, बल्कि मेरा प्यार भी शामिल है, जिसके साथ मैंने ये दस्ताने बुने हैं। अब अपनी बच्ची किम्बर्ली के लिए जेली बनाने का समय आ गया है। मैं मिट्टी के गमले में पानी डाल देती हूँ ताकि ताजे फल उगे। वाह, कुछ उग गया है। हाँ दादी, आपने इतनी जल्दी पेड़ कैसे उगा लिया? वाह! हाँ, और अब मेरे पास सभी सबसे स्वादिष्ट पौष्टिक फल और बेरीज है। बस अब पेड़ से सब कुछ हिलाकर सीधे बोतल में डालना बाकी है। हिलाओ 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 और हिलाओ। ओह, यह काम कर गया। मेरे पास स्वादिष्ट फलों का एक पूरा जार है। हमें सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी जेली मिलेगी। वैसे मुझे हनी जेली के लिए शहद चाहिए। मैं इसे अभी लाती हूँ। वाह, यह मेरे पास आ गया। पूरा छत्ता है मेरे पास। ओह, यह क्या है? गुलदस्ता? अरे नहीं, मधुमक्खियाँ, हटो हटो, ये मेरा फूल है, हटो। बाय बाय मधुमक्खी। चलो अब शहद डाले। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह! चलो अब इसे जमाना है। मेरे पास एक अल्ट्रा पावरफुल मिनी फ्रीज है। यह शहद को जमा करने का सबसे तेज तरीका है। मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही है। वाह, दादी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आइडिया! मैं अपने कॉकटेल ग्लास में हनी जेली बनाऊंगा। मेरे पास जूस बॉल भी बचे हैं। इन बॉल्स के अंदर मीठे जूस है। अब चलो नट कैंडीज मिलाते हैं और अब इसे बेरी फैंटा से भर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शहद। बहुत सारा शहद। चलो आओ। वाह, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उफ, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं सफल रहा। कूल, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार है जब मैंने कुछ बनाया है। नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, अपने फूल ले लो। क्या मधुमक्खियाँ उड़ गई? आखिरकार उन्होंने मुझे हर जगह काट लिया। चलो किम्बर्ली को अपनी डिश दिखाते हैं। बोन एपेटिट। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। मैं सबसे छोटी से शुरू करना चाहती हूँ। बढ़िया लग रहा है। इतना दिलचस्प नीला रंग। पता नहीं ये किससे बनी है। फैंटा और जूस बॉल से बनी है। बढ़िया। अब मैं ये हनी जेली चखना चाहती हूँ। मुझे इसमें अपने सभी फेवरेट बेरीज दिख रहे हैं। ये स्वादिष्ट होनी चाहिए। वाह वाह, देखो जरा इसे, कितना ज्यादा और बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ कैंडी के साथ रेनबो हनी जेली है। इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, बढ़िया, मुझे पसंद है। बहुत अच्छा है। लेकिन कौन जीतेगा? ओह, मुझे रेनबो हनी जेली सबसे ज्यादा पसंद आई। सच में मैं सबसे अच्छा हूँ। शुक्रिया किम्बर्ली। दादी, डैनी और शेफ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सैंडविच बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सैंडविच? यह आसान है। मैंने दादी को 100 बार सैंडविच बनाते देखा है। मैं इसमें मास्टर हूँ। मुझे ब्रेड और न्यूटेला चाहिए। ब्रेड पर न्यूटेला फैलाएं। अब हम ब्रेड को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टोस्टर में सब कुछ डाल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोस्ट को समय पर पकड़ लेना है। मैं पकड़ रहा हूँ। पकड़ लिया। ये व्हिप्ड क्रीम, फिर नट्स और स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। बस ऐसे दूसरे टोस्ट से इसके ढक देंगे। सब तैयार है। मैं इसे दादी को दिखाना चाहता हूँ। दादी, दादी, देखो मैंने खुद सैंडविच बनाया है। वाह बेबी, तुम जीनियस हो। इतना मुश्किल काम निपटाया। अब मुझे भी न्यूटेला चाहिए। पैनकेक पर डालें, फैलाएं और दूसरे पैनकेक से ढक दें। इसके बाद बढ़िया जैम की एक परत लगाएंगे और पैनकेक की एक और परत। उस पर पीनट बटर फैलाएंगे। बस आखिरी पैनकेक बेक करना बचा है। मैंने बोरिंग ब्रेड की जगह पैनकेक लेने का फैसला किया है।
यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं लिक्विड चॉकलेट भी डालना चाहती हूँ। मुझे इसे फ्राइंग पैन में पिघलाना है। चलो इसे ऊपर से डाल देते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा दिख रहा है और ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे सैंडविच कह भी नहीं सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंडविच क्या होता है। टोस्ट लें और उस पर केचप लगाएं, बेकन डालें, उसके बाद चीज, टमाटर और खीरे डालें। ताजे सलाद के पत्ते से ढक दे, फिर से टोस्ट से ढक दे, केचप निचोड़ ले और फिर सभी सामग्रियों के साथ एक और लेयर बनाए। ऐसे ऊपर का टोस्ट कुछ खास होगा। उसमें से एक छोटा गोला काटे, इस गोले में अंडा रखिए और सब कुछ तल ले। यह तले हुए अंडे के साथ टोस्ट बन जाता है। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो सैंडविच को ढक दे और काट ले। देखो यह कितना शानदार बना है। आप इसे किम्बर्ली को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं गुलाबी सैंडविच से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अनोखा है। बहुत प्यारा। और यह क्या है? वाह, पैनकेक सैंडविच। बढ़िया, वाकई कुछ नया। और यह सैंडविच बिल्कुल जैसा मैंने बनाया है वैसा सैंडविच है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तय करना है कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे सभी सैंडविच पसंद आए। ओह हाँ, बिल्कुल, आप सभी जीत गए। अरे, दोस्ती जीत गई। वाह, क्या ये संभव है? यह और भी अच्छा है। हम सभी विनर हैं। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पास्ता चाहिए। सबसे स्वादिष्ट पास्ता। मैं इंतजार कर रही हूँ। सब कुछ तैयार हो जाएगा। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपना पास्ता खुद बनाऊंगा। हमें आटे को निकालना है, उसमें एक गड्ढा बनाकर अंडे तोड़ना है। अब एक असली इटालियन पास्ता के लिए आटा गूंथते हैं। बिल्कुल सही डो। मेरे इटालियन गुरु शेफ इसे देख मेरी तारीफ करते। बस अब पास्ता को बराबर स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। वाह, चलो पहले इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ और अब इसे काटूंगा। बिल्कुल सही। अब पास्ता को नमकीन पानी में उबाले। क्या खुशबू है। एक तेज चाकू लेंगे और पास्ता के लिए बाकी चीजों को काटेंगे। बेकन को काटेंगे सबसे पहले, इस तरह से ऐसे टुकड़े और इसे फ्राइंग पैन में भूने। वाह, इसे क्रिस्पी होना चाहिए। बेकन में पास्ता डालेंगे। अब यहाँ आग की जरूरत है। क्या आपने फायर शो का ऑर्डर दिया है? वाओ! शेफ, तुम क्या कर रहे हो? यह सुरक्षित नहीं है। इसे बुझाना होगा अभी। आप मेरे पास्ता को बर्बाद करने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। मैं तैयार पास्ता का इस्तेमाल करूँगी। इसे उबालेंगे। प्रत्येक पास्ता के साथ एक सब्जी डालें ताकि पास्ता का रंग बदल जाए और सब्जियों जैसा स्वाद आए। यह कितना सुंदर निकला। किम्बर्ली मेरी क्रिएटिविटी पसंद करेगी। छी, इस पास्ता से सब्जियों की बदबू आ रही है। बेकार। मैं आइसक्रीम पास्ता बनाऊंगा। आइसक्रीम पास्ता? हाँ हाँ, क्या आपको इसमें संदेह है? यह आसान है। हम आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर में डालते हैं और पीसते हैं। बस ये बन गया। यह असली नूडल्स की तरह निकला। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। कितना स्वादिष्ट है। दादी, आपको ये डिश कैसी लगी? थोड़ा अजीब है डैनी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या खुशबू है। ये जीत की खुशबू है। पास्ता में क्रीम डालें और सब कुछ मिलाएं। जरा इसे देखो, ये कितना स्वादिष्ट होगा। बस इसे एक प्लेट में डालना है और फिर क्रीमी सॉस डालना है, थोड़े हर्ब्स और आपका काम हो गया। किम्बर्ली के लिए सबसे बढ़िया इटालियन पास्ता। बेटा, चक्कर बताओ कि किसका पास्ता ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इस पास्ता से शुरुआत करूंगी। ये बेकन के साथ है। मुझे बेकन बहुत पसंद है। स्वादिष्ट पास्ता, बहुत स्वादिष्ट है। और इस पास्ता में क्या है? ये इतना रंगीन क्यों है? क्या आपने अपने पास्ता में रंग मिलाया है? ओह, इसका स्वाद प्याज जैसा है। कितना घिनौना। मुझे पसंद नहीं है। ये बेकार है। और यहाँ क्या है? मैं इसे चखकर देखती हूँ। वाह,
तो ये एक मीठा आइसक्रीम पास्ता है। कितना अद्भुत! मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पास्ता से मेरे लिए आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने तय कर लिया है कि आइसक्रीम पास्ता विनर है। ये बहुत स्वादिष्ट था। साथ ही मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप भी। क्या मैं जीत गया? ये देखा दादी।